क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की दो आंखें तो सिर्फ सामने की दुनिया देखने के लिए है, लेकिन जो आंख बंद करने के बाद सपनों में पूरी दुनिया खड़ी कर देती है, वो आंख कौन सी है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा जादुई ताला लगा है जिसे अगर सही चाबी मिल जाए तो आप मीलों दूर बैठे इंसान के विचार पढ़ सकते हैं, आने वाले कल की घटनाएं देख सकते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जान सकते हैं। आज के इस 5वें एपिसोड से हम त्राटक विज्ञान के सबसे गुप्त, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चरण अंतरिक्ष त्राटक यानी आज्ञा चक्र त्राटक की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये जानकारी प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्रों, योग विज्ञान और आधुनिक न्यूरोलॉजी पर आधारित है और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी प्रकार के ध्यान, मानसिक या शारीरिक अभ्यास को बिना किसी योग्य गुरु या डॉक्टर की सलाह के शुरू न करें, खासकर यदि आपको माइग्रेन, मिर्गी या कोई गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने एक बाहरी वस्तु दीपक की लौ के सहारे अपने अशांत और भटकते हुए मन को एक जगह पर बांधना सीखा। वो एक ट्रेनिंग थी, एक बैसाखी थी आपके उस दिमाग के लिए जो 1 सेकंड भी टिक कर नहीं बैठ सकता था। लेकिन अंतरिक्ष त्राटक का विज्ञान उस बैसाखी को तोड़कर फेंक देने का नाम है। इस उन्नत अवस्था में आपको किसी भी दीपक, किसी भी बिंदु या किसी भी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये आपके और आपके अवचेतन मन के बीच की सीधी और सबसे खतरनाक लड़ाई है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये सीधे आपके मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड को हैक करने का तरीका है। रेने डेस्कार्टे जैसे महान दार्शनिकों ने जिस पीनियल ग्लैंड को आत्मा का स्थान कहा था, वही हमारे प्राचीन वेद पुराणों और तंत्र शास्त्रों में शिव का तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहलाता है। जब ये चक्र जागता है तो इंसान साधारण मानव से उठकर एक सुपर ह्यूमन चेतना में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत कैसे की जाए? एक सच्चे गुरु की तरह मैं आपको इसका सबसे सटीक और सुरक्षित तरीका बताने जा रहा हूं। अंतरिक्ष त्राटक के लिए आपको किसी भी शांत जगह पर कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी करके बैठना है। दिशा का ध्यान रखना यहां और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर चेहरा करके बैठें।